जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वहीं मुख्यमंत्री जी ने लोगों की आवश्यक सेवाओं को देखते हुए 8 बजे से 1 बजे तक का समय लोगों के लिए निर्धारित किया हुआ है। तो वहीं आज हम इस जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, उसमें लोगों को किन प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है या किस प्रकार लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, उसी का जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं मोती बाजार की एक दुकान पर। तो आइए जानते हैं दुकानदारों से कि लॉकडाउन के बढ़ने के चलते उन्हें किन प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। तो सर, आप बताना चाहेंगे कि जो ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, उसमें आपको किस प्रकार की सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, सुविधाएं तो हमारे को कोई माने कि सही सब मिल रही हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। पर हमें बीमारी से बचने के लिए ना अपनी आप की रक्षा करनी और लोगों की भी रक्षा करनी। अगर हम ठीक चलेंगे तो सारा संसार ठीक होगा और कोई भी ये जीवाणु हमारे पनप नहीं सकता। हमने कोरोना को हराना हर हालत में, चाहे हम परेशान हो जाएं। हमारे देखो ना, डॉक्टर लोग हैं, नर्सें हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। वो अपनी जान पे खेल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारा भी धर्म यह है कि हम पूरे राष्ट्र को एक मुट्ठी में बांधें और हम इसका मुकाबला पूरा करें। और हम सब मिलके इसका मुकाबला करेंगे तो कोरोना कभी हमारे पे हावी नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो सर, जहाँ से आप सामान लेके आते हैं, वहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में सामान मिल रहा है? देखो जी, मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जिनके पास जो हाजिर है, जिस तरह की जिनको सुविधा मिल रही है, वो हमारी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमने लॉकडाउन के होते लोगों को परेशान नहीं करना, हमने लोगों की हेल्प करनी है कि वो परेशान ना हो और वो अपने लॉकडाउन का पालन करते रहें। उनकी ज़रूरत हो तो वो जरूर सामान लेने आए, अगर नहीं है तो अपने घर में ही बैठें। सर, किसी प्रकार की कीमतों में तो कोई बढ़ोतरी नहीं आई है? नहीं, ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं आई, खास बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं आई। जो पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, बल्कि कुछ रेट डाउन भी हो गए। मेरा नाम अजय अग्रवाल है जी। तो सर, आपके पास पर्याप्त मात्रा में सामान आ रहा है या नहीं? मैडम नहीं, कंपनियों के सामान तो बिल्कुल नहीं आ रहे। अच्छा, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं दाल आटा वगैरह तो आ रहे, लेकिन इसमें भी थोड़ी परेशानी ये होती है ना कि जो बड़े बड़े आड़ती है ना मैडम, वो ना पूरा माल दे नहीं पा रहे, दे नहीं रहे छोटे दुकानदारों को। जैसे हम छोटे दुकानदार हैं, हमारे पे प्रॉपर माल नहीं आ रहा, हमारे पे प्रॉपर आएगा तो हम लोगों को देंगे और रीजनेबल भाव देंगे और कम करके देंगे। ये फर्क है थोड़ा सा ना। इस समय थोड़ा सा सिस्टम अभी लड़खड़ा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ग्राहक को भी सोचना पड़ेगा, ग्राहक को भी थोड़ा सा ना जरूरत का ही सामान लेना पड़ेगा, उसको भी भरने वाला काम नहीं करना चाहिए। तो सर, जो आवश्यक सामग्री है वो तो उपलब्ध होंगी ना आपके पास? हाँ, जो दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री है। 100 में से आप ये समझ चलो इस समय 60% सामान है, 40% नहीं है। और तो इसके चलते कीमतों में भी कोई इजाफा देखने के लिए मिल रहा है? मैडम, कीमतें तो ठीक है, नॉर्मल है कीमतें, लेकिन जब पीछे से कोई चीज महंगी आएगी तो आगे क्या करेगा आदमी? ग्राहक को तो सामान चाहिए ना, अब चाहिए, रेट तो बढ़ते ही है ना मैडम जी। जब ऐसे में अस्त व्यस्त हो जाता है ना मामला, तो मैडम सब चीज बढ़ती, अपनी बात रखते हैं सब लोग, ये प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब ठीक है, बढ़िया है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन की अवधि को जो बढ़ा दिया गया है, उसमें लोगों के पास, दुकानदारों के पास पर्याप्त मात्रा में सामान भी उपलब्ध नहीं है। धीरे धीरे करके सभी सामान में सभी प्रकार की कमी आती नजर आ रही है और उसी के चलते कीमतों के बढ़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो आइए वहीं हम जानते हैं कि मेडिकल स्टोर वालों को किस प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उनके पास सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है या नहीं? सर, आप बताएंगे कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सभी दवाइयों का स्टॉक मौजूद है? नहीं मैम, पर्याप्त मात्रा में तो नहीं है, बट ये है कि जो है उससे काम चला रहे हैं। आगे माल नहीं आ पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है। कई माल ऐसे हैं जो बीच रास्ते में रुके हुए हैं। एक मेरा माल सूरत से चला हुआ है, वो राजस्थान रुका हुआ है 20 तारीख से, 20 मार्च से, आज 17 तारीख हो रही है। आता तो मार्केट में जा पाता, लोग खा पाते उसको। उसमें कुछ दवाइयाँ हार्ट की भी हैं और आपकी इसकी बीपी की भी हैं, सभी चीज़ की हैं। कॉस्मेटिक कह लो या आप OTC प्रोडक्ट्स जैसे च्यवनप्राश वगैरह हो गया, ये नहीं आ पा रहे हैं। अब गॉड नोज की इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ट्रांसपोर्ट माल नहीं ला रहे या कंपनी नहीं भेज पा रही है। सैनिटाइजर्स जो ब्रांडेड कंपनी के हैं, जैसे आप टीवी में ऐड देखते होंगे, डिटॉल वगैरह, लाइफ बॉय, इनके माल नहीं आ पा रहे। अब रीजंस क्या है, इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन है या क्या है? जिनके लोकल हमारे वेयर हाउसेज हैं कंपनी के, उनका माल फिर भी हमें थोड़ा बहुत मिल पा रहा है, पर जिनका माल बाहर से आता है उनका कोई भी माल नहीं आ पा रहा है। इसके कारण बड़ी समस्या है
और मैं यहाँ पे एक होलसेल का व्यापार करता हूँ। मेरे से जुड़े हुए हैं 500 मेरे मेडिकल स्टोर्स वाले जो आते हैं और मेरे से माल लेके जाते हैं यहाँ से। उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। डिटॉल का लिक्विड नहीं आ रहा है, जो कि आप देखते होंगे ऐड में बता रहे हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है, और बताइए वही इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आराम से सामान मिल रहे हैं। क्वांटिटी कम मिल रही है। अगर हम चाहते हैं 10 डब्बे, हमें 5 डब्बे मिलते हैं, 6 डब्बे चाहते हैं 2 डब्बे मिलते हैं। उसी तरह से हम अपने कस्टमर्स को बेचते रहते हैं। कोई सामान के मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। काम चल रहा है, मिल रही है, हमारे मरीज को दवाई मिल रही है, पर्चे की भी दवाई बिक रही है। और जो लोग पुराने डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो लोग दवाई ले उनको दवाई मिल रही है। ऑफ एंड ऑन कम ज़्यादा क्वांटिटी है, आज नहीं है तो कल आ जाता है सामान। ट्रांसपोर्टर से डिस्ट्रीब्यूटर पे आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर हमको कहता है साहब आप कल ले लीजिएगा, वो कल मिल जाएगा, तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। माल मिल रहे हैं, माल बिक भी रहा है उस हिसाब से। तो किसी प्रकार की कीमतों को बढ़ाकर आपके पास तो माल नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं मैडम। हमारे पास तो क्योंकि डीपीसीओ के हिसाब से माल आता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से, उसी तरह से बिल से सामान आ रहा है, उसी तरह से बिलों से सामान बिक रहा है। कोई प्राइस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक फार्मा का सवाल है, मतलब मैं देखिए फार्मा में डील करता हूँ, तो मैं फार्मा की बात बताऊंगा। फार्मा में प्राइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले बिक रहा था उसी हिसाब से अब बिक रहा है। कोई किसी हिसाब से, हम टेक्निकली भी किसी से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मांग सकते, 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं मांग सकते, और ना ही ऐसा करने की कोई व्यवस्था है। भगवान ने, सरकार ने, दोनों ने पूरा हमारा काम सही नियमित किया हुआ है। बाकी प्रशासन पूरा का सहयोग दे रहा है। पुलिस वाले हमारे पास लगातार पूछ जाते हैं सुबह शाम, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी किस्म की दिक्कत है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जिस प्रकार से आपके पास कस्टमर आते हैं, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं सभी लोग? पूरा पालन है मैडम, पूरा पालन है। जैसे आप भी हैं तो इस समय दुकान के अंदर नहीं आ पाई हैं, आप भी दुकान के बाहर ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है। मेरी दुकान के आगे सर्कल बने हुए, पहले हमने अपने हाथ से बना रखे थे, अब सरकार ने बना दिए हैं, तो उसी के हिसाब से हम सब लोग काम कर रहे हैं। जैसी सरकार की गाइडलाइन है 100% उसको फॉलो किया जा रहा है, 100%। तो सर आपकी मेडिकल शॉप जो है 8 बजे से 1 बजे तक खुल रही है, या उससे आगे भी एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम को? 4 बजे तक। हम लोग 8 बजे दुकान पे आ रहे हैं और 4 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ। मैं भी हूँ, मेरे साथ में स्टाफ की सबकी छुट्टी है, कोई नहीं स्टाफ मेंबर आता। हमने सबको ऑफ किया हुआ है, सिर्फ हम लोग आते हैं। जी मैडम। तो इसी प्रकार से आपने देखा, हमने किरानों वालों से बात की है और मेडिकल स्टोर वालों से बात की है, तो किस प्रकार से लोगों को थोड़ी बहुत असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की अवधि के बढ़ते हुए क्रम को लेकर कई लोगों को इसका असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में स्टोर वालों के पास सामान उपलब्ध है। तो मैं कैमरामैन तिलक के साथ प्रीति पटवाल।